अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहत सर शफ़ाख़ाने की जानिब से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। ये दवाख़ाना महबूब नगर में है। यहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इलाज के काबिल है या नहीं है देख के कहने की फ़ीस सिर्फ़ 200 रुपये होगी। अगर इलाज के काबिल है तो दवाओं का ख़र्चा 5,000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये के दरमियान में होगा। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। राहत सेहत शफ़ाख़ाने में से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। फालिज का नुस्खा ये दूसरा मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ये बेहतरीन नुस्खा है और हमने इस पर आज़माया है और कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। हींग ले लें, ये जमी हुई हींग लें, हींग का पाउडर ना लें बल्कि जमी हुई हींग ले लें। एक 200 ग्राम का एक डब्बा ले लें जमी हुई हींग। और मुश्क दाना, छोटे छोटे डब्बियाँ आपको मुश्क के मिलते हैं बाज़ार में, 50-60 रुपये में एक डब्बी रहती है। वो 2 दाने लेके हींग के बीच में रख के गोली बना लें। और ये गोली काबुली चने के उतने गोलियां बना लें, गोल गोल काबुली चने के साइज़ में गोलियां बना लें। जंगली बेर की जो बीज होती है या जंगली बेर की जो बीज होती है उतने साइज़ की गोलियां बना लें। ये गोलियां सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से एक आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। याद रहे, वर्जिश कराते रहें फालिज के मरीज़ को। कान में रुई का फाया हर वक्त रखें, लहसुन में लपट कर कान में रुई का फाया रखें और कानों को बंद रखें। मोटा ओढ़ के सो जाएं। सूटर और मफलर का ज़रूर इस्तेमाल करें। मरीज़ को पसीना अगर निकला तो मर्ज़ ख़त्म हो जाता, लिहाजा में मोटा ओढ़ के सोना, फ़ैन का इस्तेमाल नहीं करना। ये बेहतरीन नुस्खा है। हींग और मुश्क दाना, मुश्क दाना को अंदर रखें, हींग की गोली बना लें। अगर हींग चिपक रही है तो आप इसमें चुन्ना, जिसे यहाँ पे खड़ी कही जाती है, खड़ी यानी खाने का चुन्ना, डल्ले लेके खाते हैं, खलम का चुन्ना जो रहता है, वो खड़ी का पाउडर डाल दें ताकि गोलियां भी आपस में नहीं चिपकेंगे। बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल कीजिए। हमारे हक़ में दुआ दीजिए। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन।